शराब। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। आपके मुंह से बू क्यों आ रही है? कैसी बू? जैसी पहले आया करती थी। मुझे बनाने की कोशिश न कीजिए। ला हौला विला। तुम बनी बनाई हो, तुम्हें कौन बना सकता है? आप बात टाल क्यों रहे हैं? मैंने तो आज तक तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। लगते बदन पर झूलने का जमाना आ गया है, लेकिन आपको कुछ फिक्र ही नहीं। ये तुमने अच्छी कही। तुम्हारे पास कम से कम 12 साड़ियां, 15 कमीसें, 16 ब्लाउज, 10 शलवारें और 5 बुनियानें होंगी, और तुम कहती हो कि लगते बदन पर झूलने का जमाना आ गया है। तुम औरतों की फितरत ही यही है कि हमेशा नाशुक्री रहती हो। आप बस मुझे हर वक्त यही ताना देते हैं। बताइए, इन पिछले 6 महीनों में आपने मुझे कितना रुपया दिया है? हिसाब तो मेरे पास नहीं, लेकिन अंदाजन 6-7 हजार रुपए होंगे। 6-7 हजार? आपने इनमें से कितने लिए? ये मुझे याद नहीं। आपको भला ये कब याद रहेगा? चोर उचक्के हैं अव्वल दर्जे के। ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है कि तुमने मुझे अव्वल दर्जे का रुतबा बख्शा। बस अब चुप रहो और सो जाओ। सो जाऊं? नींद किस कमबख्त को आएगी जिसका शौहर ऐसा गया गुजरा हो। आपको कम से कम मेरा नहीं तो इन बच्चियों ही का ख्याल रखना चाहिए। इनके तन पर भी कपड़े नहीं, नंगी फिरती हैं। अभी 10 रोज हुए हैं मैंने तुम्हें एक थान पोपलेन का ला कर दिया था। उससे तुमने तीनों बच्चियों के मालूम नहीं कितने फ्रॉक बनाए। अब कहती हो कि उनके तन पर कपड़े ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये गलत बयानी क्यों होती है। कल को तुम ये शिकायत करोगी कि तुम्हारे पास कोई जूता, कोई सैंडल नहीं, हालांकि तुम्हारी अलमारी में कई जूते और सैंडलें पड़ी हैं। 4 रोज हुए तुम्हारे लिए वॉकिंग शू लेकर आया था। बड़ा एहसान किया था आपने मुझ पर। एहसान की बात नहीं, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। आप हकीकत बयान कर रहे हैं तो इस हकीकत का इंकिशाफ भी कर दीजिए कि आज आपके मुंह से बू क्यों आ रही है। कैसी बू? ओह, तो तुम्हारा मतलब है मैंने शराब पी है? मतलब मैं नहीं जानती। जो बू आपके मुंह से मेरी नाक तक पहुंच रही है सरीहन उस खबीस चीज की है। खामखा तो कोई शक नहीं करता, आप झूठ बोल रहे हैं। भाई किसी की भी कसम ले लो, मैंने नहीं पी, नहीं पी, नहीं पी। आपका उखड़ा उखड़ा लहजा चुगली खा रहा है। इस लहजे को झोंको जहन्नुम में। मैंने नहीं पी। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन आसार बता रहे हैं कि आपने कम अज कम आधी बोतल पी है। ये अंदाजा तुमने कैसे लगाया? 15 बरस हो गए हैं आपके साथ जिंदगी गुजारते। क्या मैं इतना भी नहीं समझ सकती? आपको याद है एक मर्तबा आपने मुझे टेलीफोन किया था और मैंने फौरन आपकी आवाज से अंदाजा लगाकर आपसे कहा था कि इस वक्त आप 4 पैग पिए हुए हैं। क्या यह झूठ था? नहीं, उस दिन मैंने वाकई 4 पैग पिए थे। अब मेरा अंदाजा ये है कि आपने आधी बोतल पी रखी है, इसलिए आप होश में हैं। मंतक वंतक मैं नहीं जानती। मैंने आपके साथ 15 बरस गुजारे हैं। मैं इस दौरान में यही देखती रही हूँ कि आप 2-3 पैग पिए तो बहक जाते हैं, और अगर पूरी बोतल या उसका निस्फ चढ़ा जाए तो होशमंद हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं पीऊं तो आधे से कम ना पीऊं। आपको तो मुझे एक रोज जहर पिलाना पड़ेगा ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। कौन सा किस्सा? जुलेखा का? जुलेखा की ऐसी की तैसी। मेरा नाम कुछ और है। गालिबन आप उस नशे के आलम में भूल गए होंगे। मैं तुम्हारा नाम कैसे भूल सकता हूँ? बताइए, क्या नाम है मेरा नाम? तुम्हारा नाम लेकिन नाम में क्या पड़ा है? चलो आज से जुलेखा ही सही। और आप यूसुफ? कसम खुदा की, आज तुमने तबीयत साफ कर दी मेरी। लो, ये 100 रुपए का नोट, आज अपने लिए कोई चीज खरीद लो। ये नोट आप पास ही रखिए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आप ऐसे लम्हात में बहुत फयाज हो जाया करते हैं। कौन से लम्हात में? यही लम्हात जब आपने पी रखी हो। ये पी पी की रट तुमने क्या लगा रखी है? तुमसे 100 दफा कह चुका हूं कि पिछले 6 महीनों से मैंने एक कतरा भी नहीं पिया, लेकिन तुम मानती ही नहीं। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज ये है कि आप अपना इलाज कराइए।
किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा लीजिए ताकि वो आपकी इस बददुआदत को दूर कर सके। आप कभी गौर फिक्र करें तो आपको मालूम हो कि आपकी सेहत कितनी बिगड़ चुकी है। हड्डियों का ढांचा बन के रह गए हैं। मैं सारी रात रोती रहती हूँ। सिर्फ 1-2 मिनट रोना काफी है। सारी रात रोने की क्या जरूरत है? और फिर इतना पानी आंखों में कहां से आ जाता है जो सारी रात तकियों को सैराब करता है? आप मुझसे मजाक न कीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा। सारी रात कोई औरत, कोई मर्द रो नहीं सकता। अलबत्ता ऊंट ये सिलसिला कर सकते हैं क्योंकि उनके कोहान में काफी पानी जमा होता है जो आंसू बन बन के उनकी आंखों से टपक सकता है। मगरमच्छ हैं जिनके आंसू मशहूर हैं। ये पानी में रहते हैं, इसलिए उनको मुतवातिर पानी बहाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। मैं आबी हैवान या जानवर नहीं और ना तुम हो। आप तो फलसफा बखेरने लगते हैं। फलसफा कोई और चीज है जिसके मुतालिक तुम्हारे फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा। मैं सिर्फ ऐसी बातें बयान कर रहा था जो आम आदमी सोच सकता है, समझ सकता है, मगर अफसोस है कि तुमने उन्हें ना समझा और ना उन पर फलसफे का लेबल लगा दिया। मैं जाहिल हूँ, बेवकूफ हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे ये सब कुछ तस्लीम है। जाने मेरी बला के फलसफा क्या है। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहती थी कि आपके मुंह से वो गंदी गंदी बू क्यों आ रही है। मैं क्या जानूं, हो सकता है मैंने आज दांत साफ न किए हों। गलत है। हम दोनों ने इकट्ठे सुबह गुस्ल खाने में दांतों पर ब्रश किया था। टूथपेस्ट खत्म हो गई थी। मैंने फौरन नौकर को भेजा और वो कॉलिनॉस लेकर आया था। हाँ, मुझे याद है। आप होश ही में नहीं। आपकी याद को अब कब तक जगाती रहूंगी? याद को छोड़ो, कल सुबह तुम ठीक 5 बजे जगा देना। मुझे एक जरूरी काम से जाना है। जरूरी काम क्या है आपको? शराब की बोतल का बंदोबस्त करना होगा। भाई, मुद्दत हुई मैं इस चीज से नाआशना हो चुका हूँ। आज तो आप पूरी तरह आशना होके आए हैं। ये सरासर बहतान है। मैं तुम्हारी कसम खा के, मेरी कसम आप ना खाइए। आप कैसी भी कसम खाएं, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए कि शराब पीने के बाद आपकी कोई बात काबिल एतमाद नहीं होती। यानी तुम अभी, आपको ये हिचकी शुरू क्यों हो गई? हो जाती है, इसकी वजह मुझे मालूम नहीं, शायद डॉक्टरों को भी ना हो। पानी लाऊं? नहीं, अंदर मेरी अलमारी में ग्लिसरीन पड़ी है, वो ले आओ। उससे क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप नशे में हैं, ऐसा ना हो कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल गलत हो जाए। जाओ, उसके 4 कतरे फौरन हिचकी बंद कर देंगे। लेकिन आपके मुंह से ये बू किस चीज की आ रही है? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ग्लिसरीन लाओ। लाती हूं। ये सब शराब पीने की वजह से है। किस कमबख्त ने पी है? अगर पी होती तो ये हाल ना होता। ले आई हो ग्लिसरीन? जी नहीं, वहां आपकी बोतल पड़ी थी, उसमें से ये थोड़ी सी ग्लास में डालकर ले आई हूं। पानी का ग्लास भी साथ है, आप खुद जितना चाहें उसमें मिला लीजिए। मेरा ख्याल है ग्लिसरीन से आपको इतना फायदा नहीं पहुंचेगा जितना इस चीज से।